हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं माइंड योर माइंड हमारे चैनल में एक नए टॉपिक के साथ में। एक्चुअली ये नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है और उस पर हज़ारों वीडियो, किताबें और पता नहीं क्या क्या हो चुका है। वो टॉपिक है हमारा आज का कि आत्मविश्वास के बारे में। अब आप सोचेंगे इसके बारे में तो हमने कई बार सुन रखा है, आत्मविश्वास के बारे में हम सब जानते कैसे, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में पहले से ही मौजूद हैं। कई तरह के टूथपेस्ट मौजूद हैं जिनको करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कई तरह की क्रीम मौजूद है जिनको आप चेहरे पे लगा लेते हैं, या बालों के कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बालों के अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल बनाने से वो बताते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो जब आप आत्मविश्वास बढ़ाने के इतने सारे साधनों के बारे में पहले से जानते हैं तो आपको फिर इन सब वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा वीडियो का टॉपिक इसीलिए ये है कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम तो आपका वीडियो देख रहे हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और आप कह रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना आत्मविश्वास के काम कैसे होगा, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आत्मविश्वास होता क्या है। किसी भी काम को करने का आपका अपने अंदर विश्वास, या किसी भी जगह जाने का, किसी भी व्यक्ति से बात करने का, या कुछ भी आप जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसका विश्वास, अपने ऊपर विश्वास एक आत्मविश्वास होता है। चलिए, ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब बढ़ाएं कैसे? आत्मविश्वास बढ़ाने के आपने कई तरीके ऑलरेडी टीवी पे देख रखे हैं। कोई कहता है कि ये टूथपेस्ट, ये क्रीम, ये बालों की जेल, ये कपड़े, ये जूते, मतलब सारे आउटफिट और आउट स्ट्रक्चर पर वो ध्यान देते हैं कि बताते हैं कि ये करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये वाला ब्रश किया, दांत चमकने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। और यहाँ तक कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐसी आ गई हैं जिनको पीने से आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आदमी छलांग लगाने लगता है। तो यकीन मानिए कि अगर आत्मविश्वास इन्हीं चीज़ों से बड़ा होता तो हर कोई इस समय दुनिया में आत्मविश्वास से भरपूर होता, लवरेज होता, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी इतने सस्ते में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमको इंटरव्यू देने जाने के पहले क्या करना है, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, एक कोई क्रीम लगाया, हेयर जेल लगाया, पहुँच गए इंटरव्यू देने, बिल्कुल 100%। अब तो आप सफल हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको फंसाया जाता है। तो बात तो वहीं आ गई कि फिर क्या करें आत्मविश्वास के बारे में। तो मैंने जैसा कि वीडियो के टॉपिक में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है? कई लोग कहते हैं कि हमारा तो कहीं इंटरव्यू होता है तो हमारा आत्मविश्वास बहुत डाउन रहता है। जो दूसरे लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा जानकारी वाले, अच्छे दिख रहे होंगे, उनके सामने तो हम एकदम डाउन हो जाएंगे, एकदम हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। या किसी नए आदमी से बात करने, या कोई लड़की से बात करने, या किसी नई जगह पर किसी प्रोफेसर से, टीचर से बात करने में, मतलब कई जगह ऐसे मौके आते हैं जब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हमको ऐसा महसूस होता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये 7 रूल और आत्मविश्वास बढ़ाइए, ये 3 रूल और आत्मविश्वास बढ़ाइए। अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि जिसने ये कहा हो कि मैंने ये वीडियो देखा और मैंने इसके ये रूल इतने फॉलो किए और मेरा आत्मविश्वास आज हाई पर है। यकीन मानिए, हज़ारों लोगों से, लाखों लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मैं बहुत सारे देशों में भी घूम चुका हूँ, पर मुझे नहीं लगा कि किसी वीडियो ने किसी को हेल्प की हो। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके नहीं, आपके पास जो आत्मविश्वास पहले से है उसका उपयोग करने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही आत्मविश्वास है। फ़र्क आत्मविश्वास को इतना पड़ता है कि आप किस समय पर, किस जगह पर मौजूद हैं और आपके जानकारी का स्तर क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में फिर से बताता हूँ कि समय यानी कि कैसा समय है, किस जगह पर आप मौजूद हैं, मतलब कि आप ऑफिस में मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, कॉलेज में मौजूद हैं, उस जगह के हिसाब से आपको एक आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। आप मीटिंग में हैं, आपको लेक्चर देना है, आपको सेमिनार देना है, आप स्टेज पर हैं, है ना, आपके सामने हज़ारों लोग हैं, वहाँ आपको आत्मविश्वास के और अधिक स्तर की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला था कि जानकारी का स्तर कैसा है, उस पर भी आपका आत्मविश्वास निर्भर करता है। तो जानकारी का स्तर ये होता है कि अगर 10 लोग बैठे हैं और जानकारी का किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि
कैसे घर का नक्शा बनाया, कैसे क्या करें। अगर उन 10-15 लोगों में जो भी है मीटिंग में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान या जानकारी अगर आपके पास है कि किस सॉफ्टवेयर पे अच्छा नक्शा बन सकता है ना, कि कौन सी बुक इसके बारे में बहुत अच्छी है, या कौन सी मोबाइल ऐप इसके बारे में ज़्यादा अच्छी है, या नक्शा बनाने के नए नए तरीके और नई नई चीज़ें आपके पास हैं, तो यकीन मानिए उन 10-15 लोगों में आपका आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन उसी जगह आप इंजीनियरिंग में तो अच्छे हैं, लेकिन आप ऐसी जगह गए हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है ना, जहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की डींगे लोग हाँक रहे हैं, लेकिन आप खड़े हैं, पार्टी चल रही है और सब लोग हाथ में ड्रिंक्स लेके पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप तो उस बारे में कुछ जानते नहीं। तो वहाँ आप चुपचाप गुमसुम से सहमे एक साइड खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे कि बस इनकी बातें सुने, अपन को तो कुछ मालूम नहीं है। तो वहाँ पर अपेक्षाकृत आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा कि आत्मविश्वास तो आपके पास है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप किस समय पर, किस जगह पर और किस जानकारी के स्तर के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि आप किसी जगह गए और कुछ व्यक्ति आपको आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं, एकदम टनाटन, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो बात कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हर जगह उसी आत्मविश्वास से भरे पूरे होंगे, है ना। जहाँ कहीं भी उनके सुपीरियर्स, उनके सुपरवाइज़र्स या उनके ऊपर के बॉस या उनके ऊपर के कोई लोग या उनसे ज़्यादा जानकारी वाले उनके सामने जब मौजूद होंगे, यकीन मानिए उनका वो आत्मविश्वास का स्तर नहीं होगा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरपूर है वो हर जगह आत्मविश्वास से भरपूर होगा। कोई जगह पर उसका आत्मविश्वास ज़्यादा हो सकता है, कोई जगह पर उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है, और इसके पीछे फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभी तक जो YouTube पे वीडियो देखते आए थे, जो आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हुए आए थे, या आप बड़े बड़े स्पीकर्स के आप लेक्चर से सुनते आए थे, ये सब पढ़ के, सुन के, देख के आप सिर्फ अभी तक अपना समय और आत्मविश्वास दोनों खो रहे थे। कैसे? क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई बुक्स पढ़ते हैं कि भाई आत्मविश्वास कैसे बढ़ाते हैं, या आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 तरीके, 5 तरीके वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब अंतर मन में आप ये सोच रहे हैं कि मेरा आत्मविश्वास कम है, इसलिए मुझे इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे इन किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मन में तो आपके एक फैक्टर काम कर रहा है कि यार मेरा आत्मविश्वास कम है, कल मैं वहाँ गया था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। आपको बहुत सारे आपको इस तरह की घटनाएं याद आएंगी कि मैं उस जगह पर था, मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था, मैं इंटरव्यू में गया था, मेरी सांसें बंद गई थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो गया था। तो चलिए मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, चलिए मैं इस वीडियो को देखता हूँ कि कैसे हम आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो जब आप ये सब कर रहे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें पढ़ सुन रहे होते हैं, उस वक्त आपके अंतर मन में एक विचार चल रहा होता है कि मेरा आत्मविश्वास कम है। अंतर मन में जो आपके विचार चलते रहते हैं, यकीन मानिए वो आगे जाकर सत्य होने वाले हैं। यानी अगर आप अंतर मन में सोचते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आप हर जगह चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, तो यकीनन आप कर सकते हैं। अगर आप मन में सोच रहे हैं कि यार मेरा आत्मविश्वास कम है, मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के सामने जाता हूँ तो मैं आत्मविश्वास मेरा कम हो जाता है, उस सिचुएशन में जाता हूँ तो मेरा कम होता है, स्टेज पर मैं जाता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके साथ सत्य होने वाली हैं। अगली बार जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपका आत्मविश्वास और भी कम होगा। अगर आप स्टेज पे जाने से घबराते हैं, अगर आप कैमरे को फेस करने से घबराते हैं, तो जब भी कैमरा आपका सामने आएगा आपका सिर लटक जाएगा, आप थके थके से महसूस करने लगेंगे, आप घबराहट महसूस करने लगेंगे। तो जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा इन स्थितियों में, इन जगह पर मेरा आत्मविश्वास कम होता है, तो यकीन मानिए अगली बार और भी कम होगा। तो मेरा आपको सिर्फ ये छोटा सा सुझाव है कि आपके पास आत्मविश्वास ऑलरेडी है। जिन जगह पर आपको आत्मविश्वास अपना बढ़ाना है, आप उस जगह के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में अपनी जानकारियों को अपडेट करें, बढ़ाएं। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, जानकारियाँ बढ़ाइए। हाँ, सेल्फ हेल्प वीडियो और बुक्स आपका मदद नहीं करेंगी, आपका लेवल ऑफ नॉलेज यानी जानकारी का स्तर आपका मदद करता है। आपका लेवल ऑफ नॉलेज या जानकारी का स्तर जितना ज़्यादा होगा,
उन परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपके पास पहले से ही है, आपको सिर्फ इसका उपयोग करना है। एक आत्मविश्वास के बारे में एक बात और बता दूं कि कैसे कहाँ पर आत्मविश्वास कम होता है या ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तो यकीन मानिए बिना कोई प्रयास किए ही आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। लेकिन अगर आप खुद ही संशय में हैं किसी कार्य के परिणाम के प्रति या किसी भी चीज़ के रिजल्ट के प्रति आप खुद ही संशय में हैं, तो उसी स्तर से आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको कह सकता हूं कि आत्मविश्वास कोई बढ़ाने या घटाने की वस्तु नहीं है। आत्मविश्वास एक मन की दशा है, और जैसे मन की दशाएं बार बार बदलती रहती हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं, उसी प्रकार आपके आत्मविश्वास का स्तर भी लगातार बदलता रहता है। तो आपको अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाना है, आपको उन परिस्थितियों पे कंट्रोल करना सीखना होगा, आपको उन जानकारियों को इकट्ठा करना सीखना होगा जिनके बगैर आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। आत्मविश्वास पे आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। और जैसा कि हर वीडियो में मैं अपने एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा आध्यात्मिक परिवेश में या स्पिरिचुअल टच भी देता हूँ। दरअसल हमारे मन में कई प्रकार के विचार हर समय घुमड़ते रहते हैं, है ना। हम खुद अपने विचारों के प्रति आश्वस्त नहीं होते हैं। अगर किसी वस्तु के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर थोड़े से भी नेगेटिव विचार हमारे अंदर घर कर जाते हैं, तो हमारे दिमाग की एक बहुत ज़बरदस्त कला होती है, या हमारा जो भी अंतर मन उसकी एक बहुत ज़बरदस्त कला होती है कि वो किसी भी चीज़ को या तो ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है। ऐड मतलब अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अगला विचार भी आपको उसके बारे में और अच्छा आता है ना, और उसके बाद अच्छे विचारों की एक चेन बन जाती है। और इसी प्रकार कभी भी हमारा दिमाग सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं करता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कोई विचार हमारे मन में ना आए, तो यकीन मानिए वो विचार हमारे मन में और आता है, बार बार आता है। यानी कि हमारा दिमाग हमेशा या तो किसी चीज़ को जोड़ता है या मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आप अपने आत्मविश्वास के बारे में अपने मन में नेगेटिव या नकारात्मक विचार लाते हैं, तो अगली बार आपका दिमाग कुछ और नेगेटिव और नकारात्मक विचारों को प्रोड्यूस कर देगा और आपको और पीछे धकेल के ले जाएगा आत्मविश्वास के मामले में। लेकिन अगर हम अपने आप में पॉजिटिव सोच लेके आएँ कि नहीं, मैं कई जगह पर आत्मविश्वासी रहता हूँ, मैं अच्छे से बिहेव करता हूँ, तो यकीन मानिए अगली बार आपका दिमाग आपके बारे में और पॉजिटिव सोचेगा और अंदर और भी पॉजिटिव इसमें वाइब्रेशंस आएंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आएंगे और ये आपको आगे ले जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बार बार किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो आत्मविश्वास है आपको उसका उपयोग करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये वीडियो सुन के आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप ही रियलाइजेशन होगा कि मैं किस तरह अब अपने आप को मैनेज करूं कि मेरा आत्मविश्वास सब जगह अच्छा दिखाई दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको कुछ गलत लगी हों तो प्लीज़ इसे डिसलाइक भी कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी बातें आपको गलत लगी हैं, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपने इस वीडियो के बारे में क्या महसूस किया। क्या आप इस वीडियो में कोई चीज़ पसंद की या नापसंद की, मुझे आप लिख के बताएंगे तो मुझे आगे के वीडियो में और ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों की ओर से कि मैं जो कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, क्या मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।